हमें सबसे पहले यही देखना है हमें अपने शरीर से मल को कैसे बाहर निकालना है, और मल से बाहर निकालने के तरीके हमने समझ ही लिए। मेन फर्स्ट एड की तरह काम करता है एनिमा और पट्टी, ये दोनों कर लें तो हमारा रास्ता खुल जाता है मल को बाहर निकालने का। और जब हम मल बाहर निकाल रहे हैं उस वक्त खाना ना खाएं। खाना अगर खाते रहेंगे तो एक तरफ अंदर भी जा रहा है, दूसरी तरफ बाहर भी निकल रहा है। हमारे बॉडी में दो ही फंक्शन होते हैं, एक है डाइजेशन और दूसरा है अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन अब्जॉर्प्शन एक है और दूसरा है एक्सक्रीशन, जो बाहर निकालने का सिस्टम है। हमारा बॉडी मेनली यही दो काम करते हैं, एक खाना खाए हुए को डाइजेस्ट करता है और उसे शरीर में अब्जॉर्ब करता है, और दूसरा उसको बाहर निकालता है। अगर वो बाहर निकालना प्रॉपरली नहीं होता है, बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी बीमारी शुरू होती है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है। ये अपने आप को रिपेयर भी करता है, अपने आप को मेंटेन भी करता है। अब कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, नेचुरोपैथी बहुत आसान है। हमें किसी बाहर वाले के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, हम अपने आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। बस इतना ही है कि हम उसे मौका दें, अंदर शरीर को टाइम दें उसे, और सबसे मेन जो हम खाना खाते हैं उसे थोड़ा सा आराम दें। अगर हम लगातार खाना ही खाते रहेंगे तो हमारे 3 जो पार्ट्स बताए हैं डॉक्टर साहब ने इन 2-3 दिनों में, सुभाष जी ने भी आके बताया हमें, एक है स्टमक, एक है लार्ज इंटेस्टाइन और एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट। इन तीनों को अगर हम लगातार काम देते रहेंगे तो हमें कभी आराम नहीं मिलेगा। अगर हम ओवरलोड होते रहेंगे, हमें टाइम नहीं मिलेगा, हमें आराम नहीं मिलेगा, तो हमें खुशी नहीं होगी। अगर हम किसी एक भाग को थोड़ा आराम दे दें, इसीलिए कई जगह ये बताया गया है अपने खाने की विंडो को कम से कम रखें, 8 घंटे। कोशिश करें कि शुरुआत अगर कोई कर रहा है तो 12 घंटे के लिए करे, 12 घंटे तक कुछ ना खाए, 12 घंटे खाए। जब इसकी आदत पड़ जाए तो उसे 10 घंटे में कर दें, 10 घंटे खाएं, बाकी जो हमारे 14 घंटे हैं उसमें कुछ ना खाएं, बिल्कुल ही बंद करें अपने मुंह को, और एक्सपर्ट हो जाएं तो सिर्फ 8 घंटे के पीरियड में हम खाना खाएं। इससे ज़्यादा बाकी हमारे जितने 16 घंटे हैं उसे बिल्कुल आराम दें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सिस्टम को अंदर आराम भी मिलेगा और हम पूरी तरह स्वस्थ भी रहेंगे। और जो बचे हुए टाइम पे जो हम प्राण शक्ति की बात करते हैं, प्राण शक्ति मेनली हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होता है या यूज़ होता है हमारे डाइजेशन में, हमारे खाने को पचाने में। अगर वो खाना कम होगा और हम कम खाएंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, तो हमारे प्राण शक्ति के पास काफ़ी टाइम होगा हमें अपने आप को ठीक करने के लिए, और शरीर में जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी, जो बीमारी है हमें नहीं पता वो भी ठीक हो जाएगा, और जो बीमारी आगे आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। तो मेन तो हमारे नेचुरोपैथी का यही सारा सिस्टम है। इसे आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि बस इतना फॉलो करने में ही आपको 50% से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। आप किसी आंकड़े पे ना जाएं, हमारे कहने पे ना जाएं, सिर्फ ये चीज़ 15 दिन करके देखें, आपको खुद ही महसूस होगा क्या सही है क्या गलत है। अभी तक जो सिस्टम हम फॉलो करते आए हैं उस सिस्टम से हमें पता लग गया कि कहीं कोई इलाज नहीं है, हम अपनी बीमारियों से दूर नहीं हुए और बीमार होते रहे हैं। और अगर ये सिस्टम फॉलो करके 15 दिन में आपको 50% भी आराम मिलता है
तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में कुछ जान है। आप इस सिस्टम को आगे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकें। अगर एक चीज़ और बताया डॉक्टर साहब ने भी और सुभाष जी ने भी, अगर पहले जो सिस्टम चल रहा है डॉक्टर, एलोपैथी, इन चीज़ों में अगर वाक़ई ही दम है, तो इतने हॉस्पिटल्स होने के बाद इतने और हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और केमिस्ट की दुकानें बढ़ती जा रही है, दवाइयों की दुकानें बढ़ती जा रही है। इतनी दुकानें नहीं बढ़ती। इतने बढ़ने के बाद भी आज भी हम लोग बीमार ही हैं, हम लोग स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए एलोपैथी में ज़्यादा दम नहीं है, वो सिर्फ़ एक केमिकल है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे सिस्टम को ख़राब करता है। वो टेम्परेरी रिलीफ़ तो देता है हमें, टेम्परेरी रिलीफ़ देता है, लेकिन वो क्या करता है अंदर से उस मल को वहाँ से निकाल के कहीं और कर देता है, जिससे वो पार्ट ठीक होता हुआ दिखता है लेकिन होता नहीं है, वो साथ में एक चीज़ को और ख़राब करते चले जाता है। तो कुछ समझ में आया अभी तक नेचुरोपैथी के बारे में? नेचुरोपैथी क्या चीज़ है? मैं तो अभी मुश्किल से 5 मिनट में जो दिमाग में आया वो बोलता चला गया। लेकिन मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमारा कोई कपड़ा है, अगर वो फट जाता है, तो उसे हम किससे सिलते हैं? लकड़ी से? सुई धागे से, क्योंकि वो कपड़ा सुई धागे का ही बना हुआ है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है, तो हम इस पंच तत्व से ही उसे ठीक कर सकते हैं, कोई केमिकल से नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यहाँ पे जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है, इसे फॉलो करें। शुरू में दिक्कत ज़रूर आएगी, जो शुरू में मुश्किल दिखाई देता है, वो पीछे जाके आगे जाके हमें काफ़ी आराम देगा। जो शुरू में हमें बहुत आराम से ठीक होता हुआ दिखता है, वो पीछे जाके हमें आगे जाके बहुत दिक्कत देगा। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।